हेलो ट्रेडर्स, दानिका दिस साइड। स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो सिर्फ ट्रेडर्स ही पैसा नहीं कमाते। सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है वो कंपनीज जो मार्केट को चलाती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस, डीमेट अकाउंट्स, आईपीओ प्रोसेसिंग, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग, सेटलमेंट सिस्टम्स। मतलब कि मार्केट चले या दौड़े, इनका मीटर चलता ही रहता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम स्टॉक्स के बारे में। ये वो बिजनेस है जो म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं, आईपीओ एप्लीकेशन हैंडल करते हैं, डीमेट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं, एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। मतलब मार्केट स्लो चले या फास्ट चले या फिर दौड़े, इनको तो कमाना ही है। और बुल रन में ये कंपनीज साइलेंट मल्टीबैगर बन सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैपिटल मार्केट थीम क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है, ये वो कंपनीज है कि जो खुद ट्रेडिंग नहीं करती, ये ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी देती है और हर एक्टिविटी के ऊपर फीस लेती है। अब इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो जब मार्केट में एक्टिविटी बढ़ती है, मतलब कि जब एसआईपीज बढ़ती है, आईपीओज आते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, नए इन्वेस्टर्स आते हैं, डीमेट अकाउंट्स खुलते हैं, तब इन कंपनीज का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब बुल मार्केट में क्या होता है, कैसे इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है? तो बुल रन में हर घर में इन्वेस्टिंग डिस्कशन होता है, यूट्यूब के ऊपर स्टॉक्स के वीडियोज़ आते हैं बहुत सारे, आईपीओ लिस्टिंग गेन एकदम क्रेजी हो जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रेंजी लगने लगता है सबको, और इस पूरे इकोसिस्टम का इसी से फ़ायदा होता है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि ये जो कैपिटल थीम है हमारा पूरा इकोसिस्टम का, उसका लीडर स्टॉक कौन सा है? सो दैट इज़ द कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड आरटीए कंपनी है। म्यूचुअल फंड आरटीए मीन्स म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कंपनी है। इसका काम क्या है? म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना है, एसआईपी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है और इन्वेस्टर्स डाटा मैनेज करना है, और जो भी स्टेटमेंट रिपोर्ट्स आते हैं उनको जनरेट करना है। अगर आप कोई भी एसआईपी करते हो तो एएमसी को पैसा मिलता है और एएमसी का बैकएंड ये संभालता है कैम्प्स। अब इसकी अगर हम बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करें कैम्प्स की, सो दैट इज़ कैम्प्स इज़ अ एसेट लाइट मॉडल। हाई ऑपरेटिंग मार्जिन है इसमें, रिकरिंग इनकम होती है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और मार्केट लीडर पोजीशन है इसका। इसके अगर हम ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो इंडिया में एसआईपी कल्चर बूम, अभी भी एसआईपी बहुत चल रही है और बुल मार्केट में भी और एसआईपी बढ़ेगी। रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री होगी, म्यूचुअल फंड एयूएम ग्रोथ बढ़ेगा और जो भी सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी जब बुल रन आएगा तब। मतलब कि फाइनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स विल टेक प्लेस। मतलब जैसे जैसे इंडिया इन्वेस्ट करेगा, कैम्प्स भी उसके साथ ग्रो करता जाएगा। अब इसमें रिस्क लेवल की बात करें तो लो टू मीडियम है, क्योंकि बिजनेस इसका स्टेबल है और प्रेडिक्टेबल है। कौन से इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है? तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, सेफ कंपाउंडर लवर्स है और पोर्टफोलियो जिनको स्टेबिलाइज चाहिए अपना, उनके लिए ये बेस्ट है। देन हम फास्ट ग्रोथ चैलेंजर की बात करें तो उसमें आएगा हमारा केफिन टेक। केफिन टेक ये कैम्प्स का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। काम दोनों का सेम ही है, लेकिन कैम्प्स जो है उसका एक्सपेंशन बहुत फास्ट है, फास्टर एक्सपेंशन है। इंटरनेशनल बिजनेस को ये देखता है, आईपीओ रजिस्टर सर्विस देखता है और कॉर्पोरेट रजिस्ट्री भी है इसकी। इसकी एक्स्ट्रा एज की बात करें तो ग्लोबल क्लाइंट्स इसके बहुत सारे हैं, डाइवर्सिफाइड सर्विस है और टेक ड्रिवन ऑपरेशंस है। ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो ये रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, री रेटिंग पोटेंशियल है इसमें, मार्केट शेयर गेन कर रहा है अभी, और आईपीओ मार्केट रिवाइव होने से इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होगा। राइट, अभी हम थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। डिफरेंस क्या क्या है मतलब दोनों में, कैम्प्स और केफिन टेक में, वो देख लेते हैं। तो मार्केट पोजीशन की बात करें तो कैम्प्स लीडर है, केफिन टेक इज़ अ चैलेंजर ऑफ कैम्प्स। स्टेबिलिटी की बात करें तो कैम्प्स में हाई स्टेबिलिटी है, केफिन टेक में मीडियम कंसिडर कर सकते हैं। ग्रोथ स्पीड की बात करें तो कैम्प्स में मॉडरेट है और केफिन टेक में फास्ट ग्रोथ हम देख सकते हैं। रिस्क की बात करें तो कैम्प्स में लोअर रिस्क है और केफिन टेक में हाई रिस्क है। और रिटर्न पोटेंशियल की बात करें तो कैम्प्स में हमें स्टेडी रिटर्न मिल सकता है, दैट इज स्लो एंड स्टेडी, और केफिन टेक की बात करें तो उसमें हमें एग्रेसिव रिटर्न के चांसेस ज़्यादा है। तो कौन से इन्वेस्टर्स के लिए केफिन टेक अच्छा है? तो जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स है, स्लाइटली रिस्क ले सकते हैं और बुल मार्केट मल्टीप्लायर सीकर्स है, वो सब के लिए केफिन टेक इज़ गुड, उसको ये सब कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर एक्सचेंज बिजनेस मतलब कि मनी प्रिंटिंग मशीन बीएससी की बात करते हैं अभी, तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो ट्रेडिंग फीस, लिस्टिंग फीस, डेटा सर्विस, डेरिवेटिव वॉल्यूम, ये सब से इसका रेवेन्यू आता है।
अब बुल मार्केट में क्या होता है, तो लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस वॉल्यूम एक्सप्लोड होता है, आईपीओस की लाइन लग जाती है और एक्सचेंज को मिलता है हर ट्रेड के ऊपर कमीशन। तो यहाँ से ये लोग कमाते हैं बहुत सारा। ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो कॉस्ट सेम रहता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है, इसके लिए प्रॉफिट भी ज़्यादा एक्सप्लोड करता है इसमें। अब इसमें ज़्यादा पोटेंशियल क्यों है, इसको क्यों हमने कंसिडर किया है, तो डेरिवेटिव सेगमेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, डिजिटल ट्रेडिंग वेव आ सकती है, तो उसका बेनिफिट बीएससी को मिल सकता है। अब कौन से इन्वेस्टर्स के लिए बीएससी इज़ गुड, तो जो बुल रन राइड करना चाहते हैं, हाई ग्रोथ सीकर्स है और थीमेटिक इन्वेस्टर्स है, उनके लिए बीएससी अच्छी चॉइस हो सकती है। देन कोमोडिटी मार्केट प्ले की अगर हम बात करेंगे सो उसमें एमसीएक्स आता है अपना, मल्टी कोमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये इंडिया का लार्जेस्ट कोमोडिटी एक्सचेंज है और इसमें क्या क्या ट्रेड होता है, तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बेस मेटल्स, एग्री कोमोडिटीज़, ये सब इसमें ट्रेडिंग होती है। ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो कोमोडिटी वॉलेटिलिटी, हेजिंग डिमांड, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और नई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती रहेगी। तो जब प्राइस मूव करते हैं तो ट्रेडिंग बढ़ता है और ट्रेडिंग बढ़ता है तो फिर ये जब एक्सचेंजेस है वो इससे कमाते हैं। कौन से इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, तो जो साइक्लिकल थीम प्लेयर्स है, कोमोडिटी बिलीवर्स है और मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स है, उनके लिए एमसीएक्स अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे डीमेट बैकबोन ऑफ इंडिया, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL। अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो सिस्टम के पीछे ये कंपनी का रोल है। इसका रोल क्या है, तो डीमेट अकाउंट मेंटेन करता है, शेयर सेटलमेंट कराता है और इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग सिस्टम चलाता है, राइट। इंडिया में अगर ट्रेंड की बात करें तो हर महीने लाखों नए डीमेट अकाउंट्स खुलते हैं, यंग इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है, तो डायरेक्ट इक्विटी कल्चर में सब आते हैं, राइट। मतलब हर नया इन्वेस्टर रहेगा तो एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम पूरा जनरेट हो जाएगा। बिजनेस क्वालिटी की बात करें तो ड्यूओपोली स्ट्रक्चर है, हाई मार्जिन बिजनेस है, रिकरिंग इनकम है और इसका स्ट्रॉन्ग मोट है। कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सही रहेगा, तो जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडर सीकर्स हैं, लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं और स्ट्रक्चरल इंडिया ग्रोथ के ऊपर बिलीव करते हैं, वो सबके लिए की अच्छी चॉइस हो सकती है। अब हमने अभी तक जितने भी देखे हैं, कैम्स, के फिनटेक, बीएससी, एमसीएक्स, CDSL, ये सबका एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं ये 4 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। तो कैम्स की बात करें तो सब स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो कैम्स और CDSL दोनों की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद BSC आएगा और के फिनटेक और MCX का नंबर उसके बाद आएगा। ग्रोथ स्पीड की बात करेंगे तो के फिनटेक और BSC ये दोनों में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आएगा MCX और CDSL, उसके बाद आएगा कैम्स। रिस्क की बात करें तो मीडियम रिस्क में के फिनटेक, BSC और MCX को हम कंसिडर कर सकते हैं और लो रिस्क में कैम्स और CDSL। अब बुल रन पावर किसको ज़्यादा पावर मिलेगा, तो कैम्स से वो स्टेडी कंपाउंडर बन सकता है, स्लो और स्टेडी चल सकता है। के फिनटेक की बात करें तो वो फास्ट मूव कर सकता है, अच्छा हमें प्रॉफिट दे सकता है। BSC एक्सप्लोजिव बेनिफिट दे सकता है। MCX साइक्लिकल बूस्ट, MCX में पूरी कोमोडिटी मतलब के बेस मेटल वो सब आएगा तो उसके ऊपर से हमें एक साइक्लिकल बूस्ट मिल सकता है, राइट। CDSL की बात करें तो स्ट्रक्चरल विनर, दैट इज़ ओके। तो इस तरह से हम सबका क्विक कंपैरिजन करके कंसिडर कर सकते हैं, राइट। अब हमने सब इंडिविजुअल स्टॉक्स देख लिए, कौन कहाँ से कैसे कमाता है, स्टेबिलिटी भी देख ली, ग्रोथ स्पीड देख ली, रिस्क देख लिया, बुल पावर रन देख लिया। अब हमें अगर इन्वेस्ट करना है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो CDSL और कैम्स से दोनों का कॉम्बो लेके चल सकते हो, इससे आपको स्टेबल और प्रेडिक्टेबल ग्रोथ मिलेगी। अगर आप बुल मार्केट अग्रेसिव प्लेयर हो तो BSC और कैफिनटेक ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाई एक्टिविटी मतलब हाई प्रॉफिट, राइट। अगर डाइवर्सिफाइड करना हो आपको, आप पूरी थीम को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो एक कैपिटल मार्केट बास्केट अप्रोच आप इसमें यूज़ कर सकते हो, मतलब कि सब में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन आप कर सकते हो। किसी एक स्टॉक में अग्रेसिव नहीं, पूरा ये 4-5 स्टॉक का बास्केट बना के आप सभी में मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने एलोकेशन की रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एलोकेट करके चल सकते हो। तो बुल मार्केट में सिर्फ स्टॉक्स हमें नहीं ढूंढने हैं, बुल मार्केट को चलाने वाली जो कंपनीज़ है उसको हमें ढूंढनी है, यही साइलेंट वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। अगर आपको पूरा वीडियो यूज़फुल लगा होगा
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन से कैपिटल मार्केट स्टॉक को प्रीफर करोगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।